बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम लगातार आ रहे हैं और अभी 4:03 हो रहा है। स्क्रीन पर मैं चाहता हूँ स्पर्श आप दिखाइए। बीजेपी अभी 96 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू 83, आरजेडी 24, रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की 19, एआईएम 5, हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा का जो दल है 4 सीटों पर आगे है। कांग्रेस जो है 2, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लगभग 60 के आसपास, और अभी उसके पास मात्र 2 सीटों पर ही वो आगे है। सीपीआईएम के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि भाई इस बार अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि सीटें भी पिछली बार से इस बार ज़्यादा उनको मिली थी। 1 सीटों पर आगे हैं। सीपीआई जो एमएल है जो उन लोगों का अपना गठबंधन है उस पर 1 सीटों पर आगे है। और सबसे बड़ा जो बहुजन समाज पार्टी का शायद इस बार बिहार में खाता खुलेगा, 1 सीट पर आगे है। ये वही सीट है सुधाकर सिंह की जो बक्सर के सांसद हैं। सांसद बनने के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस सीट पर जेडीयू की जेडीयू ने उस पर जीत दर्ज की थी और अब जो है बसपा उस सीट पर आगे चल रही है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैनपुर को लेकर। चैनपुर विधानसभा वो सीट है जहां पर अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं बिहार सरकार के जमा खान वो उम्मीदवार थे और उनके पूरा जो चुनाव प्रचार था उसकी पूरी बागडोर जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली जो पूर्व सांसद रहे हैं धनंजय सिंह के लोगों ने संभाल रखी थी। धनंजय सिंह खुद वहां पर गए थे। मैं चाहता हूं स्क्रीन पर आप उनको देखिए अभी चैनपुर की क्या स्थिति है। जमा खान की स्थिति इस बार काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही थी। अभी वो 6,862 वोटों से आगे चल रहे हैं और जो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो 26,256 है। और इस बार जो जमा खान को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं धीरज कुमार सिंह, उनके चुनाव लड़ने की वजह से ये कहा जा रहा था भाई कि जो क्षत्रिय मतदाता हैं जो एनडीए गठबंधन का जो एक तरह से वोट बैंक है वो जो वोट जो है कटेगा और बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगा। और वो दिखा भी है। इस पर थोड़ा स्क्रीन को नज़दीक लेकर आइए, दिखाइए कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने 24,347 वोट उसको मिले हैं, तीसरे नंबर पे है। और ब्रिज किशोर बिंद जो आरजेडी उम्मीदवार हैं वो 26,256 और लगातार लीड बनाए हुए हैं। अभी तक 14 राउंड की वोटिंग हुई है और 4:05 हो रहा है। धनंजय सिंह ये जो चुनाव परिणाम बदला है ये जमा खान को लेकर, ये धनंजय सिंह की वजह से बदला है। धनंजय सिंह और उनके लोगों ने पूरी कमान संभाल रखी थी वहाँ पर चैनपुर में। हमारे साथ विवेक शुक्ला हैं और धनंजय सिंह को लेकर बात करेंगे कि क्या वाकई जो लोग कह रहे हैं, जो जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, आपको लगता है धनंजय सिंह की वजह से ही ये जो जमा खान को लेकर जो इतने लीड वो उनको मिल रही है 6,862 वोटों से, क्या वाकई धनंजय सिंह की वजह से मिल रही है? देखिए इस बात को ज़रा सिरे से समझते हैं। धनंजय सिंह का नाम जैसे ही आता है वैसे पूर्वांचल के एक बहुत ही ताकतवर शख्स का चेहरा घूमता है। आप देखिए सन 2009 के बाद वो इलेक्शन जीते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सारे बड़े राष्ट्रीय बड़े दल की बात कर रहा हूँ मैं, उनके खिलाफ लगातार साजिश करते हैं, खासतौर से इलेक्शन के दौरान। वो बहुत मामूली अंतर से उनका जो है जीत और हार का आंकड़ा होता है, एकदम जीत के मुहाने तक जाते हैं और बड़ी पार्टियों को टक्कर देते हैं। यहाँ तक कि वो निर्दलीय जब लड़ते हैं तो अपना जो है वो छाप छोड़ जाते हैं। यानी कि उनके पास जनाधार है, उनके पास वोट बैंक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अगल बगल पड़ोसी राज्यों में भी उनकी धमक है। अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन की एक बात मैं आप बताऊँ कि उनके पत्नी को श्रीकला धनंजय सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। और देखिए आखिरी लम्हे में, मतलब नॉमिनेशन के दिन की बात बता रहा हूँ, उस दिन जो है दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पर उतार दिया गया, नहीं तो वहाँ पे तस्वीर कुछ अलग होती और धनंजय सिंह की पत्नी वहाँ पर चुनाव जीत कर मैदान में आती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जमा खान की, जमा खान वहाँ पर अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, गठबंधन में शामिल हैं। और इस बार जो सर्वे हुआ था, जो एग्जिट पोल जा रहा था, उसमें उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिखाई जा रही थी। कारण वही जो क्षत्रिय प्रत्याशी हैं बसपा के। मैं आपको बताऊं कि धनंजय सिंह खुद गए थे, साथ में उनके सैकड़ों से ज़्यादा समर्थक लगातार उस चैनपुर विधानसभा की खाक उन्होंने छानी है।
और कहीं न कहीं ये चुनाव परिणाम बता रहा है, जिस तरीके से 8,000 9,000 वोट से लीड कर रहे हैं जमा खान, अगर ये आंकड़ा जीत में तब्दील होता है तो इसमें दो राय नहीं है कि ये सारा का सारा श्रेय मैं धनंजय सिंह को दूंगा, क्योंकि क्षत्रियों ने उनकी बात मानी और काफ़ी कुछ वोट उनको जमा खान की तरफ जो है मतलब धकेलने में वो कामयाब हुए हैं। अगर ये आंकड़ा जो है अगर जीत में तब्दील हो जाता है, परिणाम में तब्दील हो जाता है, तो ये सारा क्रेडिट मैं धनंजय सिंह को दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ कैंपेनिंग की, और केवल मैं कि क्षत्रिय बिरादरी क्या बात करते हैं, मैं और जाति की बात कर लेता हूँ, उन पर असर है, उनको एक आइकॉन मानते हैं, उनको लीडर मानते हैं, हीरो मानते हैं। हाँ, उनकी मतलब छवि जो है मतलब वो स्वीकार्यता उनकी जो है ना वो विस्तृत है निश्चित रूप से। और बिहार में मतलब सटी हुई सीट है, उनका प्रभाव है। आप चुनाव परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि उनकी जो मेहनत और रंग लाई है, और उन्हीं का जो है मतलब ये प्रयास रहेगा। अगर वो जीतते हैं तो उन्हीं के प्रयास में मानूंगा कि उनके प्रयास से इस बार जमा खान की नैया पार हुई है। हाँ, तो अभी स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि जमा खान जो है 6,862 वोटों से आगे चल रहे हैं। 15 राउंड की लगभग पोलिंग हो चुकी है, मतलब काउंटिंग हो चुकी है। 32 राउंड होने हैं और अभी 8,643 वोटों से जमा खान आगे चल रहे हैं। इस सीट पर सबसे बड़ी जो एनडीए को दिक्कत थी वो थी बसपा के उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह से, क्योंकि क्षत्रिय मतदाता यहाँ ठीक ठाक संख्या में हैं और बहुजन समाज पार्टी ने धीरज कुमार सिंह को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया था। 25,758 वोट उनको मिले हैं। मतलब ये एक बड़ा फैक्टर होता। अगर जमा खान ये चुनाव अगर हारते तो ये जाहिर सी बात है धीरज कुमार सिंह की वजह से हारते। क्षत्रिय मतदाता का जो यकीन है, जो जितना धनंजय सिंह वहाँ जुटे हैं और धनंजय सिंह ने उनको विश्वास दिलाया, और यही कारण है कि जेडीयू जो उम्मीदवार हैं जमा खान, वो अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं। 8,643 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं। 15 राउंड की अभी काउंटिंग हो चुकी है, 32 राउंड होने हैं। बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे कि क्या वाकई ये जो चुनाव परिणाम है, जमा खान को जीत अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है धनंजय सिंह का इसमें एक बड़ा योगदान होगा। अनादि टीवी यूपी पे आप लगातार बने रहिए। मैं हूँ शैलेंद्र, साथ में हमारे विवेक शुक्ला जी थे। शुक्रिया।